इस तरीके की डिजाइन आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। स्केल है, इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1-1 इंच के, हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। हमें कपड़ा ले लेना है और पैटर्न ले लेना है। तो कपड़ा हमने 17 बाय 17 इंच का ले लिया है। तो चलिए इसके ऊपर हम ये सभी पैटर्न लगा के ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने 17 बाय 17 इंच का कपड़ा ले लिया है। इसके अंदर अभी हम पैटर्न लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरीके से 5 इंच चारों तरफ से इस तरह से पॉइंट लगा के ले लेना है। इस साइड में भी 5 इंच के ऊपर टिक मार्क लगाना है और इन दोनों को हमें ऐसे जोड़ देना है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें 5 इंच के ऊपर इस तरह से पॉइंट लगा देना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड से 5 इंच लगा देना है। और उसके बाद अब हमें इस साइड से देखिए, दोनों साइड से अब हमें ये देखिए इस साइड से हम डाल देते हैं। पहले इधर हमें 3 इंच लगा देना है। तो इस साइड में हमें 3 इंच के ऊपर, और इस साइड जो दूसरी वाली साइड है यहाँ से भी हमें 3 इंच के ऊपर 1 2 3 इधर 3 इंच के ऊपर हमें पॉइंट लगाना है। तो अब हमें इस साइड पर भी बिल्कुल उसी तरीके से 3 इंच के ऊपर पॉइंट लगाना है। 3 इंच के ऊपर पॉइंट लगाना है और इस साइड से भी 1 2 3। अब हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, ऐसे लाइन खींच के ले लेनी है। इस तरीके से हमें दोनों साइड से लाइनिंग लगा के ले लेना है। और अब हमें इसके अंदर 1-1 इंच के लाइन खींचने हैं। तो यहाँ से हमें 1-1 इंच के लाइन खींचते हुए जाना है। ऐसे हमें दोनों साइड से लाइन खींचना है 1-1 इंच के। तो ये देखिए इस तरीके से 1 इंच की हमें लाइन लगा देनी है यहाँ पे। इस तरीके से हमने इधर 7 बॉक्स के 7 लाइन खींच दिए हैं। और अब हमें इसको दूसरी साइड से भी 1-1 इंच के लाइन लगा देने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हमें 3 लाइन लगाने हैं 1-1 इंच के। इस तरीके से हमारी 1 लाइन हो गई। उसके बाद हमें फिर से दूसरी लाइन लगानी है, दूसरी लाइन, फिर से हमें तीसरी जो हमारी लाइन है उसे लगाना है इस तरीके से। और इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर फिर से 1 इंच के ऊपर, और एक बार फिर से हमें 1 इंच के ऊपर। तो इस तरीके से हमने सभी लाइनिंग लगा के ले लिया है। और अब हमें इसके अंदर पैटर्न लगाना है हमारा। तो सबसे पहले बिल्कुल कोने में आ जाना है और इस कोने में हमें ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कोने में आना है। कौन सा भी कोना ले सकते हैं सबसे पहले आप। तो इस तरह से बिल्कुल कोने में आ जाना है और इस तरीके से हमें ये डिजाइन लगा देनी है। तो उसके बाद एक कॉलम छोड़ना है, उसके आगे वाले पार्ट में हमें डिजाइन लगानी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें निशान लगाना है। तो उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद लगाना है निशान। इधर भी एक कॉलम छोड़ के उसके आगे हमें निशान लगाते हुए जाना है। और अब हमें दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से लगा के ले लेना है। तो ये जो दूसरी साइड है हमारी, इसके ऊपर लगाते हैं हम यहाँ से। और इधर भी एक कॉलम छोड़ना है उसके आगे, और इस साइड में लगाएंगे तो एक कॉलम छोड़ के उसके आगे हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पैटर्न हमने लगा के ले लिया है। ये सब कुछ लगा के ले लेना है। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल इस तरीके से ये कोना में सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इसको पकड़ना है, स्क्वायर को,
और इसका जो ये पहला पॉइंट है, ये कोने का बिल्कुल पॉइंट सिलाई करके ले लेना है हमें। इस तरीके से देखिए, कोने का पहला पॉइंट हमें इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, इसे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और अब हमें इसका ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, इसे इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेनी है। तो अब हमें इसका जो चौथा वाला पॉइंट है, इसे इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। फिर से पहले पॉइंट को सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर को सिलाई करके ले लिया है। और अब हमें इसको बीच में अंगूठे से दबाना है और ये जो धागा है इसे हमें खींचना है। और इसे खींचने के बाद इधर हमें पंखुड़ियां बनानी है और इधर फ्लावर बनाना है। इस तरीके से हाथ से एडजस्ट करना है हमें। और ये जो फ्लावर है इसको अब हमें पैक करना है, अच्छे से टाइट पैक करना है। ताकि ये बाद में खुले नहीं, इसलिए हमें अच्छे से टाइट पैक करना है इसे। उसके बाद हमें इसी तरीके से आगे के भी फ्लावर बना के ले लेने हैं। तो चलिए आगे के फ्लावर। तो फिर से देखिए, ये पहला पॉइंट, स्क्वायर के पॉइंट को सिलाई करना है। ये पहला, ये दूसरा स्क्वायर का कोना, उसके बाद ये तीसरा कोना, उसके बाद ये चौथा वाला कोना। तो इस तरीके से। और अब हमें फिर से आखिर में पहले पॉइंट पे आ जाना है। तो अब हमें इसको अंगूठे से बीच में दबाना है और बीच का कपड़ा हमारा पीछे चला जाए और जो हमारी बाकी की डिजाइन है वो ऊपर आनी चाहिए, इस तरीके से। और अब हमें इसको पैक करना है। इस तरीके से हमारे 2 फ्लावर हो चुके हैं। उसके आगे के जो फ्लावर है बिल्कुल इसी तरीके से हमें बना के ले लेने हैं। फ्लावर्स को बना के पूरा करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसके आगे वाली जो डिजाइन है उसे बना लेते हैं। तो अब हमें इसके ऊपर आगे की डिजाइन बनानी है। ये जो हमारे पंखुड़ियों के 4 जो बाजू हैं, इनको हमें सिलाई करके ले लेना है। तो ये फर्स्ट होगा हमारा, इसको ये पहली, ये दूसरी साइड, उसके बाद हमारी ये तीसरी वाली साइड, उसके बाद हमारी ये चौथी वाली साइड। और फिर से हमें पहले साइड को भी बिल्कुल पास से सिलाई कर देना है। और इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब हमें इस धागे को खींचना है और ये पॉइंट इस तरीके से मिल जाएंगे। तो इनको हमें टाइट पैक करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से इनको हमें टाइट पैक करना है और धागे को कट कर देना है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे बाजू के पॉइंट को हमें सिलाई कर देना है, यहाँ का और इस साइड का, इस साइड का। तो चलिए, तो अब हमें ये जो दूसरा वाला है उसे बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट, अब हमारा ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा वाला पॉइंट, ये आखिर में हमें पहला पॉइंट। और इस तरह से धागे को खींचना है और यहाँ पे टाइट पैक कर देना है इन सभी को। तो इसी तरीके से हमें जो दूसरे हैं बाजू के, उनको भी बनाना है। तरीके से हमारी डिजाइन इतने तक बन जाती है। तो अब हम इसकी पीछे वाली साइड देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी पीछे वाली साइड बन जाती है। आगे की डिजाइन है उसे भी बनाना है। तो चलिए आगे की डिजाइन बना लेते हैं। ये जो 2 हमारे पंखुड़ियों के लेयर्स हैं, इनको इस तरीके से हमें पकड़ना है और सिलाई कर देना है, इस 2 को और इस 2 को। तो चलिए सबसे पहले हमें इस 2 को सिलाई करके ले लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम।
इन दोनों को एक साथ मिला के हमें सिलाई कर देना है। और यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें एक ही साइड से सिलाई करते हुए जाना है। इस तरीके से देखिए, एक ही साइड से इसे बनाते हुए जाना है। और इस सिलाई को हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से बिल्कुल ऊपर से सिलाई करते हुए जाना है, ज्यादा नीचे से नहीं करनी, नहीं तो डिजाइन अलग बन जाएगी। से अब हमें यहाँ पे इसको पैक कर देना है, धागे को अच्छे से पैक करना है। उसके बाद हमें धागे को कट कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारी डिजाइन ऐसे बन जाती है, जो अभी हमने लेयर सिलाई कर दिए वो। तो इसी तरीके से हमें आगे के जो दो हमारे पंखुड़ियों की लाइन है उसे भी सिलाई करके ले लेना है। तो देखिए, इनको भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई करके ले लेना है। तो ऐसे हमें सिलाई कर देना है और एक ही साइड से सिलाई करते हुए जाना है। तो इस तरीके से ये बीच का हिस्सा हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो हमें इसी तरीके से ये जो इस साइड का है, ये देखिए, ये जो दो हमारे इस साइड के ये दो को और हमारे इस साइड के जो दो है इनको, तो इसी तरीके से हमारे सारे तरफ से हमें पंखुड़ियों को, दो पंखुड़ियों को पकड़ना है और अटैच करते हुए जाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इन दो को ले लेते हैं और इनको इस तरीके से पकड़ेंगे। इन दोनों को एक साथ ऐसे अटैच करते हुए जाएंगे हम, और एक ही साइड से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इसी तरीके की बहुत सुंदर से और खूबसूरत से वीडियो में लेके आती रहती हूँ। तो आप अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है, उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो इस तरीके से हमने सब कुछ पीछे वाले साइड का बना के ले लिया है और अब हमारी डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए, इसकी मेन डिजाइन देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी ये बहुत ही सुंदर सी डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। और ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हमें इसको बाजू से कपड़ा अटैच करके ले लेना है। पीछे वाली साइड से हमें इसे कपड़ा जोड़ के ले लेना है। और जब हमारी ये पिलो बनके तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर हमें तकिया डाल के ले लेना है। और इसके अंदर हमने पिलो डाल के ले ली है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी पिलो हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए, तो इसे देख लीजिए इस तरीके से भी। तो चलिए, अब हम इसका नाप देख लेते हैं, कितने साइज की हमारी पिलो हो चुकी है। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं और यहाँ तक हमारा ये देखिए 12 इंच हो चुका है। और इस साइड का हमारा नाप हो चुका है, पिलो हमें बन के तैयार हो चुकी है 12 इंच। तो इसी तरीके से 12 बाय 12 की हमारी तैयार हो चुकी है पिलो। 12 बाय 12 हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से बन जाती है, बहुत ही सुंदर सी। और इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी पिलो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं इसी तरीके की बहुत ही सुंदर सी डिजाइन लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।